अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेबाक डिजिटल का रोड शो और मैं हूं आपका होस्ट ज़रिया। हिंदुस्तान की शर्मनाक हार के बाद अब दुनिया भर ने उसका असली चेहरा पहचान लिया है। हालिया दिनों में G7 के इजलास में नरेंद्र मोदी को इनविटेशन नहीं मिला, जिसमें भारत की अपोजिशन और दुनिया भर ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये भारत की सिफारती नाकामी है। आइए लोगों से जानते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान और इंडिया की हालिया कशीदगी हुई थी, इसमें इंडिया को हमने भरपूर तरीके से जलील किया, मीम्स में भी, जंग के मैदान में भी। तो आपकी एज ए पाकिस्तानी क्या ओपिनियन है इस पर, किस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को टैकल किया, क्या व्हाट्स योर ओपिनियन? एयरफोर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जिस तरीके से हम लोगों ने उनको डिफीट किया, ऑब्वियसली हमने फेस टू फेस उनसे डील किया, ना कि उनकी तरह जिस तरीके से उन्होंने पीठ पीछे रात के अंधेरे में हम पे अटैक किया। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, वी आर प्राउड ऑफ दैट एंड वी लव पाकिस्तान। अच्छा, अभी जो इंडिया के नैरेटिव थोड़े से चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, वो दुनिया भर में पाकिस्तान को टेररिस्ट कहते थे, अब दुनिया मानिए कि दे आर टेररिस्ट एंड दे वायलेट इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? टाइड किस तरीके से पिछले 15-20 दिन में शिफ्ट हुई है एंड हाउ पाकिस्तान पुल्ड ऑफ समथिंग व्हिच वाज मिरेकुलस? यार जिस तरीके से उन्होंने अटैक वगैरह किया और उनको ये लग रहा था कि वापस हमला नहीं होगा या वो जवाबी वॉर नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह अच्छा डिफेंड किया और उसके बाद उनको जो डिफीट किया। बहुत अच्छा किया, जैसा करना चाहिए था उससे भी अच्छा किया। और अभी किसी को भी नहीं पता चला कि हम जंग भी हमारी लग गई है इंडिया से। वहाँ इंडिया के अंदर मुसलमान अक्सरियत में हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सारे मुसलमान परेशानी में होते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आने वाले 100 साल तक इंडिया ये नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखा जाए। पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। जो भी इस काम को बोला है सब तारीफ कर रहे हैं, अच्छा काम किया है। अच्छा, जो अभी हालिया दिनों में मोदी की जलालत हुई है सबके बाद कि उसको दुनिया के 7 बड़े मुल्कों की फहरिस्त से उसमें इनवाइट ही नहीं किया उसको, उसके अलावा तमाम चीज़ें जो भारत के साथ अब हो रही है, दुनिया उसका दहशतगर्दी का चेहरा आप जान रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? इंडिया खुद दहशतगर्दी फैला रहा है, मोदी जो है ना पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है बस। दिल्ली इंडिया बार बार मार रहा था और हम लोग खामोश बैठे थे, लेकिन वो असल में खामोशी नहीं, तो एक तैयारी थी, बड़ी तैयारी थी, बहुत अच्छी तैयारी की, जैसे भी की दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन सही किया, बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। अच्छा, अभी हिंदुस्तान पूरे जहान में जो है वो अपना जो है वो एक लोहा मनवाने की कोशिश कर रहा है, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है कि हमने ऑपरेशन किया, हालांकि वो हर जगह जलील ही हो रहे हैं। तो ये मोदी और हिंदुस्तान की जलालत का आपको पहले से पाकिस्तानी कैसा लग रहा है? क्योंकि ये हमारी वजह से हो रही है, ये हमने उनको इस नहज पे खड़ा किया है कि अब वो कहीं पर दुनिया उनकी बात नहीं सुन रहा। मसला है कि इंडिया तो शुरू से झूठा है इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए उनकी मीडिया देखे कितनी झूठी खबरें दे रहा था कि हम कराची हमने पता कर लिया, हमने इस्लामाबाद पता कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है हम खा पी रहे, घूम रहे, ये देखिए माशाल्लाह, लेके भी आ रहे हैं। लाहौर की बंदरगाह भी तो फतह हो गई थी पूरा पाकिस्तान ही पता कर लिया था अपनी जबान पे उन्होंने। अल्लाह का शुक्र है, हमारे साथ अल्लाह की ताकत है इंशाल्लाह, और कवाम भी हमारे साथ है, फौज के साथ है, तो ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो अभी मोदी साहब की जलालत हो रही है, उसके अलावा जितनी भी हमने देखा है ऑपरेशन के बाद से, ऑपरेशन बगैर के बाद से इंसान जो चाल चल रहा है, जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहा है, उल्टा उन्हीं पे आ रहा है। दहशतगर्द वो हमें बोलते थे, अब वो खुद दुनिया मान रही है कि वो दहशतगर्द हैं। दुनिया भर से उनकी जो इज्जत थी वो अब नीचे गिरती जा रही है। कैसा टर्न अराउंड हुआ है ये पिछले 15-20 दिन में कि हिंदुस्तान जो आसमान की तरफ जा रहा था वो ज़मीन बोझ हो गया? उसको इंडिया को मुंह तोड़ जवाब मिला है इस चीज़ का, इंडिया को जो है मुंह तोड़ जवाब मिला है। अभी ये कि आगे वो कुछ करने से पहले सोचेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। भाई सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उस पर हमें खड़ा किया। ये जो फतह थी ये अल्लाह की तरफ से थी, ये मुसलमान का ईमान है और जज्बा है कि जंग जो है हथियार से नहीं लड़ी जाती। जिसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की, अल्लाह ने उसका हुरूर जो है वो खाक में मिला दिया। और फिर सबसे पहले ये कि हमारी फ़ौज ने जो प्लानिंग की कि सबसे पहले शहरी आबादी को नुकसान नहीं पहुँचाया, और जो ऑपरेशन का नाम रखा मार्का हक, और फिर वो जो उसका दूसरा नाम बुनियानुम मरसूस कहानी दीवार, अल्लाह ने उसके ज़रिए जो है अल्लाह ने हमें ये फतह और कामयाबी नसीब की है और दुनिया भर में इंडिया का मुँह काला किया। अभी भी देख रहे हैं हम जो एक बयानिया शिफ्ट हो रहा है कि हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है दुनिया भर में बताने की कि हम जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, पाकिस्तान दहशतगर्द है।
लेकिन वो सारी साजिशें उन पर उल्टी पड़ रही हैं। तो इसके बारे में ये जो हमने 20-25 दिन में कर दिया है पिछले, आपकी क्या राय है और कितना हद तक आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड है बहैसियत पाकिस्तान? भाई हम तो बिल्कुल मुतमईन है। ये जो कुफ़ार होता है ये हमेशा अपनी कभी भी शिकस्त को तस्लीम नहीं करता, और अल्लाह का उसूल है कि अल्लाह मुसलमानों की तरफ उठने वाली हाथों को उसके हाथ छल कर देता है, उसकी साजिशों को उसी पर उल्टा कर देता है। तो हमारा तो ईमान है, वो भड़कियाँ मारता रहे, कुछ भी करता रहे, अल्लाह ने इतने कम वसाइल के बावजूद इतनी बड़ी ताकत को अल्लाह ने शिकस्त से नमराजूद किया है। क्या आपको लगता है कि इस सारे मामले के बाद मोदी का और भारत का जो नैरेटिव था एक कि हम अमन चाहते हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, वो पूरा फ्लिप हो गया है और अब जो है दहशतगर्द दुनिया मान रही है कि असल में भारत है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करी थी? तो ये नैरेटिव शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है आपको, क्योंकि वो जलील भी हो रहा है? जी ऑफ कोर्स नैरेटिव तो ऑलरेडी शिफ्टिंग, क्योंकि अब पहली बात है मीडिया को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मीडिया ने ये दिखाया है कि भारत जो ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे भी हालात ऐसे ख़राब होते हैं, इसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट पता चल रही है, जिसको पाकिस्तान भी इस स्टेज पे लेकर आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान इस चीज़ को मीडिया पे लेकर आ रहा है और ओवरऑल वर्ल्ड को ये आइडिया हो रहा है कि भारत के साइड पे और पाकिस्तान के साइड। भारत बेसिकली बहुत एग्रेसिव था, वो समझ रहा था कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है और वो आराम से पाकिस्तान में आके ये सब काम करके चले आएंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट हुआ। इवन कि मैं एक वीडियो भी देख रहा था आज, जो इंडिया की थी, कि वो ये खुद कह रहे थे कि हमें नहीं आइडिया था कि पाकिस्तान के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी और पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके एक नेटवर्क बना देगा जो ब्लाइंड कर देगा रफिया। तो नैरेटिव यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे जज्बे ने रहता है, ईमान में हम कोई चीज़ कोई हमें तैयारा नहीं जता सकता, ना टेक्नोलॉजी जता सकती है। ये है, आप समझते हैं कौम का जज्बा जो है वो सारा एकजुट हुआ और हमने ये मुसलमान का जज्बा है, बस आप समझ गए, ये इस्लाम का जज्बा है। ये ईमान जिसके पास होगा वो जीतेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में हैं और हम सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, और जो हमारी ताकत है वो कलमा है। और मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत जब कलमा होती है, जब दुश्मन सर पे आ जाता है तो मुसलमान जवाब देता है। मोदी का क्या है, ऐसे कई मोदी आएंगे, उन बेचारों को ये भी नहीं पता, वो तो अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं। वो अपने इलेक्शन में लोगों को बताने के लिए कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, पाकिस्तान को एंड कर दूंगा, पर क्या कर दूंगा भाई और कब कर दूंगा? अब जो करना था पाकिस्तान ने कर दिया। हाँ, जो होना था, जो करना था, जिसने करना था वो तो कर दिया। लोग पूरी दुनिया जान रही है और देख रही है, और आज जिन्होंने उनकी सपोर्ट की थी वो सब के सब उस पर थूथू कर रहे हैं। और जा जाके उनकी दुनिया के हेड जो भी है, आप समझते हैं, दुनिया समझती है, वो जा जाके उससे मिलने तूने कहाँ गड़बड़ की। पर उन हेडों को भी समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान का फौजी जो है, जवान जो है, ये इस मुल्क की सालमियत के लिए खड़ा होता है और कलमे के लिए खड़ा होता है। तो लिहाजा इससे दोबारा ऐसा कोई मजाक भी ना करे। ये तो ऐसा है कि बस आंख बंद कर लो और मोर नाच रहा जंगल में, किसे देगा? मोदी साहब ये आंख नहीं बंद करने का, इसके लिए जज्बा चाहिए, कलमे का जज्बा, इसमें शहादत का जज्बा चाहिए। तुम्हें तो मरने के बाद वैसे ही जला दिया जाएगा। तुम अपने लोगों को धोखा दो और दुनिया को ना दो। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अभी पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कोशिशें कर रहा है कि दुनिया भर में उसकी बात कोई मान ले। अब ना पाकिस्तान को कोई दहशतगर्द कह रहा है, ना उनकी बात कोई मान रहा है, उल्टा उन्हीं पर सारे इल्जाम लग रहे हैं, सारी साजिशें उन पर ही पलट रही हैं। तो क्या कहोगे ये 15-20 दिन में जो हमने सारी सिनेरियो को चेंज कर दिया, इसके बारे में क्या कहोगे? यार जो भी हुआ है पाकिस्तान फौज के बदौलत हुआ है। बाकी हम आप सोशल मीडिया देख ले, कोई सीरियस तो ले नहीं रहा इस चीज़ को, तो मीम शीम्स बन रहे हैं। हम तो इसी में भाई, इंडिया क्या है, पाकिस्तानी फौज है, हमें क्या टेंशन है? अल्लाह हमारे साथ है, कोई मसला ही नहीं है। बाकी जो होगा देख लेंगे, कुछ भी नहीं है। अल्लाह जिसके साथ होता है उसकी टेंशन ही नहीं है फिर किसी चीज़ की। इंडिया हो, अमेरिका हो, जो भी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अल्लाह मालिक है, देख लेंगे, सबको कोई टेंशन नहीं है। हम तो मीम्स एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल। तो वो बोले कराची को तबाह कर दिया, हम तो कराची में बैठे हुए हैं। बोले हमने पोर्ट उड़ा दिया, हम तो पोर्ट पे घूम रहे हैं, क्या टेंशन है? इंडिया ये बस झूठी मीडिया चलाते हैं वो, और कुछ नहीं है।